हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव यानी मानव जनन का जो हमारा चैप्टर है, आज हम इसे देखेंगे। मानव जनन। आप सभी लोग हमारे साथ हेडिंग लगाएंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर हमारा 3 है मानव जनन। मानव जनन मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो है हमारा मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। जो हमारा मनुष्य है वो एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य हमारा एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। जनन। जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होती है, जनन क्या होती है। आइए इसे हम लोग देखते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ हेडिंग लगाइए, परिभाषा। परिभाषा। जनन किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जंतु अपने समान ही बच्चा पैदा करते हैं, उसे जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जो जंतु अपने समान ही बच्चा पैदा करते हैं उसे जनन कहते हैं। अब जनन कैसे होता है, और जनन तो जनन जो है वो जनन अंगों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनन अंगों के द्वारा। विशेषकर 2 प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग और आप सभी लोग हमारे साथ लिखते रहिए। जनन अंग 2 प्रकार के हैं, नर जनन अंग, मादा जनन अंग। नर जनन अंग को हम सभी लोग कहते हैं शुक्राणु, ठीक है। और मादा जो जनन अंग है उसे कहते हैं अंडाणु। अब जो हमारा शुक्राणु है ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमारे वृषण से। कहाँ से मिलता है, वृषण से, ठीक है। और जो हमारा अंडाणु है ये हमें मिलता है अंडाशय से। कहाँ से, अंडाशय से। तो हम सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा नर जनन अंग है उसे हम वृषण को मानेंगे, और वृषण से हमारा जो है शुक्राणु निकलता है। और जो हमारा मादा जनन अंग है वो है अंडाशय, और अंडाशय से अंडाणु निकलता है। जब अंडाणु और हमारा शुक्राणु का संयुग्मन होता है तब हमारा एक नया जीव बनता है।
क्या बनता है? एक नया जीव बनता है। जब अंडाणु प्लस शुक्राणु का संयुग्मन होता है तो एक नया जीव बनता है, या इसे हम सभी लोग दूसरी भाषा में कहेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला। एक टर्म हमारी आती है निषेचन। एक टर्म हमारी आती है निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो जब मादा शरीर में अंडाणु प्लस शुक्राणु का संयुग्मन होता है तो उसे ही हम सभी लोग का संयुग्मन उसे ही निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। अब निषेचन होता कहाँ है? बात आती है कि निषेचन होता कहाँ है। तो निषेचन हमारे मादा शरीर के अंदर, कहाँ पे? मादा शरीर के, इसे हम सभी लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। तो मादा शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ना कहिए, के कहिए, फेलोपियन ट्यूब के एम्पूला में होता है। आप सभी लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे, और मुख्य रूप से एम्प्यूला को। तो जो निषेचन है वो मादा शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में होता है। आप लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे, कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। उसके बाद हमारा यौनारंभ। क्या है हमारा? यौनारंभ। यौनारंभ कब होता है? जब जनन अंगों का विकास, क्या है? जनन अंगों का विकास। जनन अंगों का विकास हम कह सकते हैं कि हमारे जो शुक्राणु, जो हमारा पेनिस है, वो जो हमारा नर हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन को निकालने के लिए एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, और सेक्स यानी करके बॉडी रिलेशन बना करके एक जीव को उत्पन्न कर सके, यानी जनन अंगों का विकास। अब यौन प्राप्ति किसे कहते हैं? तो जनन अंग का विकसित, जनन अंग का विकसित, अर्थात यौनारंभ के समय जनन अंग धीरे धीरे हमारे बॉडी में बने, और यौन प्राप्ति यानी जनन अंग का विकास एकदम विकसित हो चुका है। अब वह भी अपने समान एक बच्चा पैदा कर सकता है। जो हमारा यौनारंभ और यौन प्राप्ति है वो नर में 12 से 14 वर्ष, मादा में 10 से 12 वर्ष होता है। कितना होता है? 10 से 12 वर्ष। नर में 12 से 14 वर्ष, मादा में 10 से 12 वर्ष। हमारा इसके बाद एक टर्म है आवर्त चक्र। आवर्त चक्र किसे कहते हैं? तो जो हमारी फीमेल्स होती है उसके हर महीने आवर्त चक्र आता है, जिसे हम सभी लोग महीनवारी भी कहते हैं। इस यदि किसी फीमेल में आवर्त चक्र ना आए तो वह फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो हर एक फीमेल में आवर्त चक्र का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आवर्त चक्र नहीं होगा तो वो फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो आवर्त चक्र
का एक निश्चित समयावधि होता है। क्या होता है? एक निश्चित समयावधि होता है। क्या होता है? एक निश्चित समयावधि होता है। जो हमारा आवर्त चक्र है वो एक निश्चित समयावधि का होता है और इसका जो समय है वो समय है 45 से 50 वर्ष। यानी यदि कोई फीमेल 45 से 50 वर्ष की होती है तब तक उसमें आवर्त चक्र का निष्कासन होता है। उसके बाद वह फीमेल जो फीमेल होती है उसमें आवर्त चक्र बंद हो जाता है और जब आवर्त चक्र बंद हो जाएगा तो वह फीमेल बच्चा पैदा करने योग्य नहीं रह जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जो हमारा नर है वो लाइफ टाइम तक बच्चा पैदा कर सकता है। नर में कोई समयावधि नहीं होती है। आप लोग इसका विशेष ध्यान देंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा नर है वो लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन कर सकता है लाइफ टाइम तक। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चरण पे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है लैंगिक द्विरूपता। क्या है? लैंगिक द्विरूपता। अर्थात हम किसी भी प्राणी को, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, कोई नवयुवक हो या वृद्ध हमारा युवक हो या कोई स्त्री हो, उसे हम सभी लोग बाहर से देख करके ये बता देते हैं कि यह लड़की है, यह लड़का है, यह नर है, यह मादा है। उसे ही हम सभी लोग कहते हैं लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है दोस्तों, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी बाहरी लक्षणों से देख करके यह पता लगाया जाए कि वह फीमेल है या मेल है, नर है कि मादा है, उसे ही कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है। एक टर्म हमारा आता है कि जो मनुष्य होता है वह जरायुज प्राणी है। कैसा प्राणी है? जरायुज प्राणी है। अब जरायुज क्या होता है? तो सीधा मतलब है कि जो जंतु सीधा बच्चा पैदा करता है जरायुज कहलाता है। क्या कहलाता है? जरायुज कहलाता है। तो जो जंतु सीधा बच्चा पैदा करते हैं जरायुज कहलाते हैं। तो सारे स्तनधारी जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं। लेकिन हमारा जो एकिडना है तथा प्लेटिपस, जो हमारा एकिडना है और प्लेटिपस है, ये सीधा बच्चा पैदा नहीं करते हैं, ये अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। यानी एकिडना और प्लेटिपस को छोड़कर सारे स्तनधारी जरायुज होते हैं और सीधा बच्चा पैदा करते हैं। क्या करते हैं? सीधा बच्चा पैदा करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसीलिए मैं किनारे हट जाता हूँ कि आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कम से कम आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और अंत में कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो हैं वो आप लोगों के लिए उपयोगी हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए, जो हमारे बुद्धि और विकास से पढ़ाए गए लैंग्वेज हैं वो आप लोगों के समझ में आते हैं कि नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी जो होगा पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र, जो हमारा पुरुष जनन तंत्र है वो बोर्ड लेवल के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। पुरुष जनन तंत्र से बोर्ड पेपर में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।